Students, in the previous classes we have studied electric current, charge and circuit. Today we are going to study potential and potential difference. As we have studied current in the previous classes, but what the factor makes current flow in a conducting wire? क्या कारण है, किस वजह से करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर वायर में? तो आज जो कारण बनता है किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होने का, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और क्यों करंट फ्लो करता है, हम क्या ऐसा अरेंजमेंट करें, क्या ऐसा उपाय लगाएं जिसकी वजह से किसी कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो करे और जब करंट फ्लो होगा तो उससे सारे कार्य हो सकते हैं। तो करंट फ्लो होने का कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और ये पोटेंशियल डिफरेंस ही कारण है जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर वायर में। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है वो कैसे जनरेट किया जा सकता है, क्या है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का मेरा टारगेट कि कंप्लीट स्टडी अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस विच इज द मेन काउज फ्लोइंग चार्ज पार्टिकल इन ए कंडक्टर that makes current. So first of all we are going to study what is potential, then we will understand potential difference. Potential difference, that means voltage. So first we should understand potential. What is potential? जैसा कि हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मान लिया जाए कि कोई एक पाइप है और इस पे हम थोड़ा वाटर रख देते हैं। ये वाटर है, क्या ये फ्लो करेगा? बिल्कुल भी नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि इस जगह की हाइट और इस जगह की हाइट अर्थ से सेम है, इसलिए दोनों जगह की पोटेंशियल समान है। यदि इस पाइप को हम टिल्ट कर दें इस तरह से और यहाँ पे हम कोई वाटर्स के ड्रॉप रख दें तो ये क्या होगा? फ्लो करेगा। क्यों फ्लो करेगा? क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट का पोटेंशियल अधिक है। इस पॉइंट का पोटेंशियल अधिक क्यों है? क्योंकि चलो इसको इस एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये एक जार है और एक जार यहाँ है और इसे एक यहाँ पे वाटर भरा हुआ है और इसको हम इससे कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे पानी जो रखा हुआ है इसमें बिल्कुल फ्लो करके इसमें आ जाएगा, लेकिन ये जार यहाँ पे रहता और इसको हम कंडक्ट करते इस पाइप से तो क्या वाटर फ्लो करता? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यहाँ पे जार में रखा हुआ पानी इसमें बिल्कुल फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि इस वाटर का पोटेंशियल यहाँ के पोजीशन से अधिक है। इसका अधिक क्यों है? क्यों पोटेंशियल अधिक है? क्योंकि ये पहले यहीं पे रखा हुआ था, मैंने इसको उठा करके यहाँ ले गया, यहाँ से यहाँ तक उठाने में मैंने फोर्स लगाया और कुछ डिस्टेंस तक लगाया। आप पहले कक्षाओं में अध्ययन किए होंगे कि फोर्स लगा और कुछ डिस्टेंस तक लगा, फोर्स लगा, बल लगा, कुछ दूर तक लगा तो वर्क होता है। मैंने भी यहाँ पर फोर्स लगाया ऊपर की ओर और F फोर्स लगाया और हाइट H हाइट तक लगाया तो फोर्स लगा और कुछ दूरी तक लगा तो वर्क हुआ और इस वर्क के वजह से इस वाटर में एक पोटेंशियल क्रिएट हुआ। जो यहाँ के पोटेंशियल जो अर्थ पे रखा हुआ है, अर्थ के रिस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल 0 है और इसका पोटेंशियल अधिक हो गया। जो मैंने वर्क किया वही पोटेंशियल के रूप में इस वाटर में कंजर्व हो गया और पाइप से जैसे ही कनेक्ट किया ये वाटर जो है फ्लो हो गया। तो हमने इस वाटर जार एनालॉजी से हमने ये समझा कि पोटेंशियल जिसका अधिक होगा वहाँ से कम पोटेंशियल की ओर वाटर फ्लो करता है। उसी प्रकार आप हमसे कहेंगे कि क्या आप इस एनालॉजी से ये समझाना चाह रहे हैं कि कोई कंडक्टिंग वायर को ऐसे रखने से तो करंट नहीं फ्लो होगा, लेकिन क्या ऐसे रख दें तो क्या इसमें करंट आई फ्लो हो जाएगा? क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल अधिक है, यहाँ का पोटेंशियल कम है, तो क्या इस वायर में करंट फ्लो हो जाएगा?
बिल्कुल फ्लो हो जाता स्टूडेंट्स, लेकिन करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होगा। उसका कारण ये है कि इस जार में जो रखा हुआ पानी था, इस पे mg फोर्स लग रहा था नीचे की ओर, और ये हाइट पर यहाँ पे पोटेंशियल था, लेकिन इसमें जो करंट जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करने वाला है वो इतना छोटा है कि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं काम करता। मतलब इलेक्ट्रॉन इतने छोटे हैं कि ग्रेविटी के द्वारा फोर्स नहीं लग पाता है, जिसकी वजह से ये करंट फ्लो नहीं होगा। हालांकि यहाँ पे वाटर जो रखा हुआ है, एक वाटर के मॉलिक्यूल कंजर्व होकर एक बनते हैं और ये एक बड़ा ऑब्जेक्ट बन जाता है जिस पे फोर्स लगता है, और उसके वजह से ये पोटेंशियल अधिक पोटेंशियल होने के वजह से ये फ्लो करता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इतने छोटे होते हैं कि इस प्रकार से इसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट किया जा सकता। तो हम कैसे पोटेंशियल को क्रिएट कर सकते हैं कंडक्टिंग वायर में, जिसके वजह से हमें करंट मिले और मेरे इस करंट को प्राप्त कर मैं विभिन्न इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को अच्छी प्रकार से चला सकें। तो चलिए जानते हैं कि कैसे पोटेंशियल को हम क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रिक वायर में, यानी इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल को हम कैसे डेवलप करते हैं। स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि सिमिलर चार्ज पे रिपल्सन फोर्स लगता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई चार्ज है जिस पर Q चार्ज है, और यहाँ एक इन्फिनिटी है। मान लीजिए यहाँ भी कोई चार्ज है, Q चार्ज है, तो यहाँ पे इसके द्वारा क्या फोर्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा, इस दिशा में लगेगा, इस पे भी लगेगा, थोड़ा कम लगेगा, इस पे ज़्यादा लगेगा और इस पे कम लगेगा, क्योंकि ये छोटा है तो इस पे ज़्यादा फोर्स इसका महसूस होगा, और इसके द्वारा इस पर भी फोर्स लगेगा लेकिन थोड़ा कम लगेगा। तो दोनों के बीच रिपल्सन फोर्स लग रहा है, यानी इसको इधर खींचेंगे तो हमको वर्क डन करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि यही चार्ज को हम इतने दूर से ला रहे हैं जहाँ पर कि इसका फोर्स नगण्य है, ना के बराबर है, यानी इसका फोर्स का एक्सपीरियंस इतने दूर पे हम चले गए हैं जहाँ पे इसका कोई फोर्स नहीं लग रहा हो। यानी इसके सापेक्ष में मैं कह दूं कि इन्फिनिटी पे चला गया हूँ, 10, 20, 50 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। तो मैंने मान लो कि इन्फिनिटी मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे इसका फोर्स एक्सपीरियंस 0 हो रहा है, उसको हम इसके रिस्पेक्ट में हम इन्फिनिटी कह सकते हैं। तो मान लेते हैं कि वो पॉइंट जहाँ पे इसका फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है 0 है, वो इन्फिनिटी यहाँ है, और इस पॉइंट से मैंने एक चार्ज पार्टिकल को लाना शुरू किया और यहाँ लाया। ये चार्ज पार्टिकल Q है, ठीक। तो यहाँ से जब हम इधर ला रहे थे तो उस वक्त भी ये जब हम यहाँ थे, जब हम यहाँ ऐसे बढ़ रहे थे तो इस पे हमको फोर्स, इसका फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा था, और हमें जो वर्क करना पड़ रहा था इस पर तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था, और हम जो है इधर खींचते हुए ला रहे थे। यानी हमको काम करना पड़ रहा था। क्या काम करना पड़ रहा था? इधर मैंने फोर्स लगा रहा था और कुछ दूर तक लगा रहा था, यानी डिस्प्लेसमेंट, यानी हमने वर्क किया। इधर लाने में हमने जो वर्क किया, यहाँ से इधर लाना, वर्क मतलब आप जानते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए मैंने ये लिखा है। तो इधर से लाने में हमने वर्क किया, यहाँ पे ये पोजीशन है ये, तो यहाँ पे हमने वर्क किया W, ये पोजीशन पे तक मैंने लाया, तो चलो इसका नाम दे देते हैं WA। यहाँ से वर्क मैंने किया WA, तो ये पार्टिकल यहाँ तक आया, ये चार्ज है, प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, तभी तो रिपल्सन लग रहा है। अब हम इसी चार्ज को पुनः इन्फिनिटी से ही यहाँ तक लाए, तो इस पॉइंट का नाम मैंने B दे दिया। तो इसको लाने में उसी प्रकार से वर्क हमें W भी करना पड़ा, तो यहाँ तक लाने में वर्क हमको WA करना पड़ा, यहाँ तक लाने में हमको W भी वर्क करना पड़ा। तो ये वर्क हुआ, ठीक है। यहाँ तक लाने में वर्क हमको जो करना पड़ा, यहाँ तक लाने में हमको जो वर्क करना पड़ा। तो सर इसमें पोटेंशियल क्या हुआ? तो पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा जो मैंने वर्क किया, और उसमें हम इस चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो वो उसका पोटेंशियल हो जाएगा। तो पोटेंशियल इस पॉइंट का क्या होगा? VA बराबर, ए पॉइंट का पोटेंशियल है तो ए लिखे, पोटेंशियल
को भी से डिनोट कर रहे हैं, और ये पॉइंट पे तो भी है, तो ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा, WA/Q चार्ज है तो Q हुआ, यहाँ का पोटेंशियल ये हुआ। अब यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, ये Q हुआ। अब ये बताइए कि पोटेंशियल इसका ज़्यादा होगा कि इसका ज़्यादा होगा। जहाँ तक लाने में हमें वर्क ज़्यादा करना पड़ा वहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो मैंने यहाँ तक लाने में ज़्यादा वर्क किया तो पोटेंशियल इसका ज़्यादा हुआ, यानी VA का पोटेंशियल VB से ज़्यादा होगा। तो ये तो पोटेंशियल का हुआ मामला, ये पोटेंशियल हमें समझ आया, इसका पोटेंशियल VA, इसका पोटेंशियल VB। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यही तो है, यहाँ का पोटेंशियल जो हुआ, यहाँ का पोटेंशियल जो हुआ, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो जाएगा। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस यही है। अब हम पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करें शब्दों में, तो इसे डिफाइंड इस प्रकार से कर सकते हैं, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज इफ यूनिट चार्ज bring from infinity to any point is called potential। यानी पोटेंशियल लिख सकते हैं यहाँ पे, पोटेंशियल वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज from infinity to a certain point is called potential, is called potential। अब पोटेंशियल के बारे में हमने जान लिया, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो दोनों का अंतर पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ द टू पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, बट इट इज़ नॉट रेलिवेंट, वी कैन डिफाइन इट इन अनदर वे ऑल्सो। Potential difference, potential difference, potential difference potential difference is defined as potential difference is defined as work done per unit charge to move या इसको ऐसे कह सकते हो आसान लैंग्वेज में, वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अनदर पॉइंट मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है पर यूनिट चार्ज, वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल को किस चीज़ से डिनोट करते हैं और पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है ये जान लेते हैं।
पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज कहा जाता है। वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बात एक ही है, पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज कहते हैं। अब इसका यूनिट क्या होता है, इसको SI यूनिट वोल्टेज वोल्ट होता है। तो 1 वोल्ट किसे कहते हैं? 1 वोल्ट आपके NCERT में हमेशा डिफाइंड किया हुआ रहता है। 1 वोल्ट क्या है? 1 वोल्ट स्टूडेंट्स, पोटेंशियल बराबर हमने क्या सीखा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ही हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल। यही हमने कहा, पोटेंशियल यही है। तो 1 वोल्ट क्या होगा? यदि इसके जगह पर 1 वोल्ट लिखें ऐसे, और वर्क डन होता है जूल में, तो इस वर्क डन को हम जूल लिखते हैं, 1 जूल। और ये चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलॉम, तो इस कूलॉम को लिखते हैं 1 कूलॉम। अब आप कहेंगे कि ये 1 क्यों आपने लिखा? मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि हमें 1 वोल्ट को डिफाइन करना है। तो 1 वोल्ट के लिए यहाँ भी वही क्वांटिटी होना चाहिए, दोनों का रेशियो कहने का मतलब सेम होना चाहिए, तभी ये दोनों कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर यूनिट 1 कूलॉम, तभी 1 वोल्ट आएगा। तो 1 वोल्ट को ऐसे ही डिफाइन किया गया, ये डिफिनीशन ही है 1 वोल्ट का। यानी 1 जूल वर्क हो, जब हम 1 कूलॉम चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाएं तो उसको हम डिफाइन करेंगे 1 वोल्ट से। यानी 1 कूलॉम चार्ज को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं और हमें 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज वर्क 1 जूल टू डू 1 वोल्ट डिफाइंड एज टू मूव 1 कूलॉम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और आप इसे अनदर वे में इस प्रकार से कह सकते हैं, वन वोल्ट is defined as work done defined as 1 joule of work, 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge। 1 मतलब कि 1 जूल वर्क करने में कर यदि हम 1 कूलॉम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले चले जाते हैं तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस वो हुआ होगा? 1 वोल्ट। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे मापेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस को मापने का एक छोटा सा डिवाइस आता है, उसका नाम है वोल्ट मीटर। इस प्रकार का छोटा सा एक डिवाइस होता है वोल्ट मीटर। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस टर्मिनल होता है, यहाँ पे रीडिंग्स शो करता है और डिफ्लेक्शन CSV शो करता है। तो जब मापना होता है तो इस डिवाइस को हम जिस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, मान लिया जाए कि यहाँ पे हमको ये कोई रजिस्टर लगा हुआ है और इसमें हमको पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो मापना है, तो हम इसके पैरेलल में यहाँ पे हम लगा देंगे। जैसे इसके इस टर्मिनल को यहाँ
और इसके इस टर्मिनल को यहाँ इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ से हमें इस इक्विपमेंट या रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज हमें मालूम हो जाएगा। तो वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसकी मदद से हम वोल्टेज को माप लेते हैं, और इसे हम लगाते हैं पैरेलल में। जैसे यहाँ पे मैंने लगाया, इसके सीरीज में मैंने नहीं लगाया, इसके पैरेलल में लगाया, यानी इसके पैरेलल है ये। तो वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर नंबर 1 टू मेजर वोल्टेज, निवेज, इससे वोल्टेज को मापा जाता है। वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं। और इसका यूज कैसे किया जाता है? पैरेलल में। इट इज यूज्ड इन पैरेलल। अब पोटेंशियल डिफरेंस, उसके यूजेज को हमने जान लिया है। तो आप कहेंगे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस वायर में कैसे क्रिएट होता है? आपने तो एक चार्ज को लाया और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, वहाँ पे आपने बताया। तो मैं आपको वायर में कैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है ये मैं बताता हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता और वो इसके वजह से पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट होता है। इसमें चार्ज बहुत ही छोटे होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन। तो इसमें वर्क डन तो करना पड़ेगा जिसके वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो कैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा? इसके लिए हमें एक सेल का निर्माण किया है और इसी सेल में पोटेंशियल को हमने डाला है। अपने वर्क जो हमने एक्सटर्नल वर्क किया है उसके वजह से यहाँ पे केमिकल वर्क हो जाता है। तो ये एक बैटरी है, यानी सेल जिसको आप कह सकते हैं। सेल एक सेल ही है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ पे मान लीजिए 1.5 वोल्ट का ये बैटरी है। तो अब हम इसको किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस से जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या होगा? इसमें से करंट फ्लो करेगा। तो जो हमने वर्क वहाँ पे कंटेनर को उठाने में किया था, वही वर्क हमने किया है यहाँ पे एक दूसरे तरीके से, और वो वर्क यहाँ पे कंजर्व हो गया पोटेंशियल के रूप में, और जिसका इस्तेमाल हम यहाँ पे करंट फ्लो कराने में करते हैं। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क हमने जो किया है, एक केमिकल वर्क के रूप में यहाँ पे एनर्जी कंजर्व है इसमें, और यही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है जिससे कि हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस चलते हैं। और वो तो इलेक्ट्रोस्टेट का एग्जांपल मैंने इसलिए दिया कि वो वहाँ से अच्छे प्रकार से आपको समझ आ जाए कि पोटेंशियल कैसे होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होता है। और ये वायर में इस प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी यानी सेल के माध्यम से किया जाता है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह ये बातें समझ आई होगी। पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। थैंक यू।